हनुमान यानी बहुत सारे हिंदुओं के आराध्य देवता, राम के परम भक्त, जिनके पराक्रम, वीरता, साहस और बुद्धि का लोहा सभी धार्मिक हिंदू मानते हैं। उन्हीं हनुमान के जन्म की कहानी बहुत ही अजीब है और वाल्मीकि ने अपने रामायण में इसे लिखा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान की माँ का नाम अंजना था। कहीं कहीं यह अंजनी भी आता है और अंजनी के साथ पवन देवता ने बलात्कार किया था, जबरदस्ती की थी, जिसके फलस्वरूप गर्भ ठहरा और जिस बच्चे का जन्म हुआ उसे हनुमान कहते हैं। ये पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में लिखा गया है। यह प्रसंग तब का है जब सीता की खोज में सभी बानर भालू सुग्रीव की पूरी सेना निकली हुई है और समुद्र के तट पर पहुंचकर अब उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाते हैं और उसी दौरान जामवंत हनुमान को वहाँ उपस्थित तमाम बानरों के सामने उनके जन्म की कहानी भी सुनाते हैं। हम लोग किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग के श्लोक संख्या 8 से इसे देखेंगे, जब हनुमान की कहानी जामवंत सुना रहे हैं हनुमान और बाकी बानरों को। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसका अर्थ श्लोक सहित आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और सुनाया जा रहा है। श्लोक संख्या 8 से हनुमान के जन्म की कहानी शुरू होती है। जामवंत बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजी कस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। यह श्लोक 8 और 9 का अर्थ था। श्लोक 10 और 11। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। श्लोक 12। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। श्लोक 13। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पौन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। श्लोक 12 में बताया गया है कि पवन देवता ने सारे कपड़े उतार लिए और जब अंजना नंगी हो जाती है तो फिर ध्यान से पवन देव देख रहे हैं अंजना के गोल गोल जांघ को, स्तन को और चेहरे को। श्लोक 14। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए।
यानी अंजना के पीछे से, आगे से कमर, चुतर, जांघ, चेहरा, स्तन सब कुछ निहारते हैं पवन देव नंगा करने के बाद, और देखते हैं कि सभी अंग बहुत सुंदर है। और जब सब अंग देखते हैं तो सेक्स की इच्छा हो जाती है। ये कथा जामवंत सुना रहे हैं हनुमान और उपस्थित तमाम वानरों को। श्लोक 15, उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। श्लोक 16, अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वही घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल, पराक्रम, संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। श्लोक 19, वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। श्लोक 20, महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। तो ये कहानी है। फिर आगे हनुमान तैयार हो जाते हैं और उछल करके समुद्र पार करके सूरसा वगैरह से मुलाकात करते हुए लंका पहुंचते हैं। वो आगे की कहानी है। ये कहानी बताती है कि शादी हो चुकी थी अंजना की वानर राज केसरी के साथ, और फिर एक दिन जब वो टहल रही थी, घूम रही थी, उसी समय पवन देव ने देख लिया और पहले सारे कपड़े उतार लिए और नंगा करने के बाद अंजना को देखते हैं, निहारते हैं हर एक अंग को, और फिर उसे ज़बरदस्ती बाहों में भर लेते हैं। अंजना कहती है कि कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजना गर्भवती होती है। पवन देव ने भी कहा था कि तुम गर्भवती होगी और बहुत ही बलशाली, चूँकि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है तो वो मेरे समान शक्ति में होगा। और फिर उस बच्चे को जन्म कहाँ अंजना देती है? गुफा में। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान के जन्म की कहानी बताई गई है। आप इसे वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में पढ़ सकते हैं। यही वजह है कि हनुमान को कहीं केसरी नंदन कहा जाता है, कहीं पवन पुत्र कहा जाता है। उनकी माँ के पति का नाम तो केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उनके पिता पवन थे, इसलिए पवन पुत्र भी कहा जाता है। इस कहानी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुओं के देवता चरित्र के मामले में कितने महान थे। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।